एक टोपियों को बेचने वाला सौदागर लौट रहा था मेले से टोपियां बेचकर। चुनाव करीब आते थे और गांधी टोपियां खूब बिक रही थी। सौदागर खूब कमाई कर रहा था। दिन भर गांधी टोपियां बिकी थी। थका था। राह में एक वृक्ष के नीचे, बरगद के एक वृक्ष के नीचे थोड़ी देर विश्राम को रुका। थकान ऐसी थी, ठंडी हवा, वृक्ष की छाया, झपकी लग गई। जब आंख खुली तो जिस पिटारी में टोपियां कुछ और बच गई थी वो खुली पड़ी थी। टोपियां सब नदारद थी। घबराया, चारों तरफ देखा। ऊपर देखा तो वृक्ष पर बंदर बैठे होंगे, कोई 150 बंदर, सब गांधीवादी टोपियां लगाए। वो ले गए पिटारे से निकाल के टोपियां। बड़े जच रहे हैं। बिल्कुल भारतीय संसद के सदस्य मालूम होते। घबराया सौदागर, कभी इनसे टोपियां कैसे वापस ले ली। तब उसे याद आई कभी सुनी बात कि बंदर नकलची होते। तो उसके अपने सिर पे एक ही टोपी बची थी, वो उसने निकाल के फेंक दी। उसका फेंकना टोपी का कि सारे बंदरों ने टोपियां निकाल के फेंक दी। टोपियां बटोर के बड़ा प्रसन्न सौदागर घर लौट आया। अपने बेटे से कहा कि देख, याद रखना, कभी ऐसी हालत आ जाए तो अपनी टोपी निकाल के फेंक देना। फिर ऐसी हालत आई। समय बीता, सौदागर बहुत बूढ़ा हो गया। फिर बेटा उसकी जगह गांधी टोपी बेचने लगा। लौटता था एक दिन, वही वृक्ष, थका मांदा, विश्राम को लेटा, झपकी खा गया और वही हुआ जो होना था। आंख खुली, टोकरी खाली पड़ी थी। याद आया, ऊपर देखा, बंदर बड़े मस्ती से टोपी लगाए बैठे थे। याद आई बाप की सलाह, अपनी टोपी निकाल के फेंक दी। लेकिन जो हुआ वह नहीं सोचा था। एक बंदर को टोपी नहीं मिली थी, वो नीचे उतरा और ये टोपी भी ले गया। आखिर बंदर भी अपने बेटों को समझा गए होंगे कि दोबारा धोखा न खाना। एक दफा हम खा गए धोखा, अब तुम जरा सावधान रहना। इस सौदागर का बेटा कभी ना कभी इस झाड़ के नीचे विश्राम करेगा और टोपी फेंकेगा। तब तुम जल्दी से उस टोपी को भी उठा लेना। जो गलती हमने की है वो मत करना।